हाय फ्रेंड्स। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के साथ, जो कि मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए मैं बेसिकली आज बात करने वाला हूँ कि सर, शुड आई टेक अ ड्रॉप फॉर जेई 2022। मतलब क्या मैं एक साल ड्रॉप करूँ जेई 22 के लिए? एक बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि बच्चे पूछते हैं। और सर, क्या हम ड्रॉप कर लें इस साल, नेक्स्ट ईयर फिर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे? तो मेरा आंसर हर बच्चे के हर एक के हिसाब से होता है। अब जैसे मान के चलो, एक स्टूडेंट को लेके चलते हैं, उसने 2 साल की प्रिपरेशन करी है, 11th और 12th दोनों में। कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, उस इंस्टीट्यूट से वो पढ़ाई कर रहा था और बहुत ही अच्छा क्लास 12th में रिजल्ट भी आया, और जेई में कुछ नंबर से वो रह गया। मान के चलते 100 की कट ऑफ आई, 95 मार्क्स आए और कुछ अच्छे नंबर नहीं आ पाए, तो 95 मार्क्स का रेशियो उसका रह गया। तो ही शुड ड्रॉप और नॉट? तो यस, ही शुड ड्रॉप। क्यों? क्योंकि वो 5-6 नंबरों से रहा है, नेक्स्ट ईयर में भी वो अच्छा कर ले और अच्छे नंबर ला के कर सके। क्यों? क्योंकि 2 साल उसने पहले से तैयारी की हुई है और एक साल उसको और टाइम मिल जाएगा, और मे बी वो बहुत अच्छी रैंक वो ला सकता है। मे बी, आई एम सेइंग मे बी, बिकॉज बहुत सारे ड्रॉपर्स को मैंने देखा है कि एक साल का जो ड्रॉप ईयर का जो गैप होता है, उसमें वो मे बी बेकार रैंक भी लेके आ जाते हैं, पहले से भी ख़राब रैंक लेके आते हैं, क्योंकि उस गैप में वो फोकस नहीं हो पाते। और ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा उस चीज़ में फोकस रह पाए, कुछ ना कुछ अपनी पाथ से ही डिविएट कर जाते हैं। तो आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल होता है। अगर आप कुछ मार्क्स से रह रहे हो तो यू शुड ड्रॉप। आप दूसरे स्टूडेंट का सिनेरियो लेते हैं। मान के चलिए एक स्टूडेंट बी है, जिसने क्लास 11th सीबीएसई की पढ़ाई करी, नॉर्मल स्कूल गया, छोटी मोटी क्लासेस ली, कोचिंग ली, थोड़ा बहुत सीबीएसई ट्यूशन्स लिए। फिर 12th में आया, फिर सीबीएसई पे फोकस रहा उसका, सीबीएसई पे रहा। सीबीएसई में इसको 95% आ गए मानते हैं। शुड ही ड्रॉप? तो मे बी, यहाँ पे बच्चे को मे बी करना चाहिए, क्योंकि उसने सीबीएसई पे ही फोकस स्टार्टिंग से किया हुआ है। जेई की तैयारी उसने शुरू से भी नहीं करी है, और एक साल में आप जेई एडवांस निकालना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, और बहुत दिक्कतें होती हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर उस बच्चे ने उस साल में बहुत अच्छी मेहनत कर ली तो वो तो निकाल लेगा। थोड़ा सा भी नहीं कर पाया, उस 3 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर वो किस तरीके का दिमाग लेके बैठा हुआ है, क्या किया है उसने, नहीं किया उस 3 घंटे में, उसी से तो हमारी जजमेंट होती है। तो बेसिकली जेई जो है, उसके लिए उस बच्चे को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से 95% लाया है, सीबीएसई में डिसेंट मार्क है, अच्छे मार्क्स हैं उसके, तो उसको करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर वो तैयारी कर सके। अब एक कैटेगरी लेते हैं, सी कैटेगरी। आपने 11th 12th में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, नॉर्मल आप स्कूल गए, नॉर्मल ट्यूशन्स लिए आपने, और एवरेज स्टूडेंट हो आप, आपके 80-85% मार्क्स आए। क्या आपको ड्रॉप करना चाहिए? तो नो, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना ईयर वेस्ट करोगे। तो क्या हमें एक एवरेज कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना चाहिए? आप अगर बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, आपके मार्क्स कम हैं या जेई में रैंक नहीं आई है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक बेस्ट कॉलेज से ही कोई बेस्ट बच्चा निकलता है, एक एवरेज कॉलेज का भी स्टूडेंट बेस्ट निकलता है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपने आगे में फ्यूचर में आपको करना क्या है, आपकी प्रोफेशनलिज्म क्या है, आप किस किस चीज़ में अपना प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली आप इस चीज़ में अपना अगर प्रोफेशन चूज़ करोगे तो मे बी यू विल सक्सीड फ्रॉम एवरेज कॉलेज। एवरेज कॉलेज में जाने के बावजूद भी आप एक बेटर कॉलेज के बच्चों से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ सकोगे। तो बेसिकली एवरेज स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से एवरेज कॉलेज में जाके अपनी सुपीरियरिटी के देखने चाहिए कि किस चीज़ में वो ज़्यादा सुपीरियर है, और उसके हिसाब से उनको आगे लाइफ के प्रोग्रेस में ले पड़ना चाहिए। ड्रॉप नहीं करना चाहिए एवरेज स्टूडेंट को। क्यों? आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है और आप एक साल में झंडे गाड़ के नहीं आ सकते जेई के अंदर। मेरा ये मानना है, किस्मत किसी के साथ भी कभी भी पलट सकती है, बट स्टिल जो मैंने बहुत सारे बच्चों को जो देखा है, वो यही उनके साथ यही यही होती है प्रॉब्लम। एवरेज स्टूडेंट होते हैं और वो सोचते हैं कि मैं जेई निकाल लूँगा, अगले साल ड्रॉप कर लेते हैं। फिर दोबारा जो अपॉर्चुनिटी उनको फर्स्ट ईयर में ही मिल रही थी, जो पहले साल में ही मिल रही थी, वही अपॉर्चुनिटी उसको नेक्स्ट ईयर ही मिलती। तो फ़ायदा क्या हुआ? आपने एक साल और वेस्ट कर लिया। तो आप एवरेज कॉलेज में जाओ, एडमिशन लो, अपने स्ट्रीम पे ध्यान दो, अपने स्ट्रीम पे अच्छे से फोकस करो, आप अच्छे से सक्सेसफुल हो जाओगे। जरूरी नहीं कि हर बच्चा जो टॉपर कॉलेज से पास आउट होता है वही टॉपर बनता है, एक एवरेज कॉलेज का स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।